दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो ये पेपर हुआ, ये पेपर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये पेज बाहर आए हैं। फ़िलहाल हम आंसर की इस रियल पेपर से देख लेते हैं। फ़िलहाल किसी ने मोबाइल ज़रूर अंदर ले गया होगा, तभी पिक बाहर आई है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन का सीरियल वाइज नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका आंसर आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे काम चलाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका रिलायंस जियो हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला, बोल्ड बम्बू क्वासिसान लैंड्स एंड ड्राट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है राजस्थान, इसका राजस्थान हो जाएगा। अगला इधर देख लीजिए। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर बुआ हो जाएगा। अगला, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? टोटल निकालोगे तो इसका 5 आंसर आएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाना। घाना पहला देश था जिसको मुफ्त में संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन दी गई थी। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? ये क्वेश्चन हालांकि पीछे भी बताए थे। तो ये आपका पटना इसमें नहीं शामिल है, गुजरात शामिल था, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शामिल था, उसके बाद तमिलनाडु का चेन्नई, झारखंड का रांची और त्रिपुरा का अगरतला शामिल था। तो इसका आंसर पटना हो जाएगा, शामिल नहीं है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो इसका आंसर तेल हो जाएगा, ये अलग है, बाकी पनीर, मक्खन, दही ये सब मेल खाते हैं। अगला, हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। दर्प का पर्यायवाची कौन सा होता है? दर्प का मतलब क्या होता है? दर्प का मतलब अहंकार होता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मन को हरने वाला वाक्य के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर मनोहर हो जाएगा। तो इसमें अन्य ऑप्शन भी दिए हुए थे। गागर में सागर भरना, इसका हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना, बी आंसर हो जाएगा, सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आधा था, फिर पूरा आधा, डबल था, आधा था आएंगे। महत्वाकांक्षा, ये ऐसे लिखा जाएगा, महत्वाकांक्षा, ये ऐसे आधा था करके महत्वाकांक्षा, ये बिल्कुल सही है। एक बार फिर से लिख देते हैं कैसे, ये महत्वाकांक्षा, फिर ये त्वाकांक्षा। वासुदेव नंदन में ये सीधा सीधा ये शब्द दिया हुआ है, तो इसमें डबल आधाता आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। एकल का विलोम शब्द पूछा था, तो ये बहुल हो जाएगा। अगला, ये इंग्लिश का पैसेज था। नेहरू वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स आर रेसिस्टिंग टायरेनी इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। तो ये आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित नेहरू इंजॉयड, तो इंजॉयड इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रीडिंग एंड राइट, इसका डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, ऑल। जितने ऑप्शन दिया सब इनको पसंद थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू? तो इसका आंसर साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला, ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसका आंसर हो जाएगा ए पर्सन हैविंग वरीड इंटरेस्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला, गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी होता, तो इसका हो जाएगा कौन? ओपेक, अपारदर्शी हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। फेमस माने होता प्रसिद्ध, तो इसका सिनोनिम से पूछ रहा, तो इसका पॉपुलर हो जाएगा, लोकप्रिय। दिए गए विकल्पों में से संबंधित सही कीजिए। पक्षी विज्ञान का संबंध जिस प्रकार पक्षी से है, उसी प्रकार नृविज्ञान का संबंध मानव से होता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मैनकाइंड से हो जाएगा। अगला, ये डीआई का था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? तो इसका निकालोगे तो 62.5, जिन लोगों ने निकाला उनका सही आंसर है 62.5
मीट्रिक टन हो जाएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है, तो ये इसको निकालोगे। इस समय इसमें क्वेश्चन भी नहीं दिया है। अगला नहीं बताते भी। 2014-15 से कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 का उत्पादन का कितना था, तो इसका निकालोगे 3/4 इसका सही जवाब होगा। आगे देख लेते हैं इस वाले का, इसका जो DI था इसका अगर निकालोगे तो इस वाले का 19.05 इसका आएगा। आगे आते हैं हिंदी वाले पैसेज पे। ये पैसेज हिंदी वाला था, तो इसके आंसर देख लेते हैं। पहला इसमें था, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया जाता है कि उसे मुक्ति मिलती भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारना से। इसका सी आंसर हो जाएगा। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, तो यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। इसका डी हो जाएगा। हस्तमलक शब्द से विपरीत क्या है, तो पैसेज के अनुसार जाएंगे तो इसका आंसर पहला वाला स्पष्ट और अनायास बोधगम्य हस्तमलक पैसेज के हिसाब से होगा। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन इसका होगा। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो इसमें प्राकृत एवं इसका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। प्राकृत एवं प्राकृतिक जगत का सिरमौर है। यहाँ पैसेज आप रीड करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगला, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो ये सुमित मलिक पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन, इंडियन, तो ये आपकी कौन, शिरीषा बांदला इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपास भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगला, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी, ये पूछा था, तो कोस्टारिका की राजधानी क्या है, तो ये कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है। स्मार्टफोन वीवो ने किस क्रिकेट प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये विराट कोहली इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, 2019 में सेल्समैन डी, ये यहाँ क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर अभी जब पूरा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे। आगे इसमें देखिएगा, हाँ इस वाले को आप इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला, पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है, तो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। फेमा की फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो इसका जवाहरलाल नेहरू डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो इसका आर्टिकल 29 हो जाएगा। अल्पसंख्यकों 29 हैं। ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे, आर्टिकल 21A से, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 552। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, ये पहले के हिसाब से, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन होते थे, इनको अब ख़त्म कर दिया गया, तो इसका आंसर 550 भी अब के हिसाब से हो सकता है। इसमें कुछ नहीं लिखा कि वर्तमान में कितनी है, तो ये संविधान के अनुसार पूछ रहा, तो इसमें अब परिवर्तन कर दिया गया, तो इसका 550 भी आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है।
सार्क में कौन सदस्य शामिल नहीं है? तो इसका म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका आंसर मलयालम हो जाएगा। अगला, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ? ये औरंगाबाद में स्थित हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से ग्रह सूर्य के सबसे पास है? तो बुध हो जाएगा इसका आंसर। अगला, ओणम किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ओणम एक केरल का हो जाएगा। आगे, ये पैसेज फिर हिंदी का दिया हुआ है, तो इसमें विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो अहिंसा एवं प्रेम, बिल्कुल सही आंसर है। अगला, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता, प्रेम एवं अहिंसा, तो यहाँ अहिंसा हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, पहला आंसर हो जाएगा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, यानी इसका क्या है? तो पैसेज के हिसाब से जाएंगे तो इसका बी बिल्कुल ये और भली भांति, अब दोनों में कौन बिल्कुल एप्रोप्रिएट है फिलहाल के लिए? बिल्कुल, क्योंकि नितांत की जो इंग्लिश होती है वो कंप्लीट होती है, उस हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। भली भांति भी हो सकता, तो इसका आंसर बी आप जा सकते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो एक करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला, ये मिलान करवाना है ब्रह्म समाज, इससे मिलवा दीजिए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से। रामकृष्ण मिशन, इससे मिला दीजिए रामकृष्ण मिशन से। विवेकानंद, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज, ज्योतिराव फूले, तो इसका आंसर आप मिला सकते हैं। तो उसके बाद अगला देखते हैं, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। बसंत विश्व ये कब होता है? तो 21 मार्च को बसंत विश्व होता है। राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके लिए? ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना? तो ये 75% होता है। संतरे में बहुतायत मात्रा में विटामिन C सर्वाधिक पाया जाता है। अगला, इसको हल करोगे 324 आएगा। अगला, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक प्रकाश वर्ष में, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला, इसको हल करोगे तो कितना मान आएगा? तो इसका 4, ये हल करने पे 4 माइनस √15 आ जाएगा। टीवी सेट वाला ये 30% घटाने पे उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो इसका कितना 16% यानी क्या कमी आ जाएगा, घटी है, ये आंसर हो जाएगा। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष, अगर कोच भी शामिल हो जाए तो 20% बढ़ जाती है। इसको हल करोगे तो 37 वर्ष आ जाएगा। अगला, इसको हल करोगे तो इसमें ए क्यूब, ये सुबह वाले अभी जो वीडियो बनाए उसमें बताया 1000 इसका आंसर आएगा, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा। इसको खोलोगे तो नीचे सब कट जाएगा। अगला, फिर ये ग्राफ पूछा है, तो इसमें आप इसका कुछ का जो ग्राफ वाले से दिख रहा है, इसमें कुछ नंबर नहीं दिख रहे हैं, इसमें इसका 22 दशमलव इस वाले का हल करोगे, 1 मिनट, हाँ, इसको हल करोगे तो ये 22.22 इसका आंसर आ जाएगा। अगला, शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो इसका आंसर तुकाराम हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। चरक संहिता का संबंध किससे है? चिकित्सा, इसका आंसर हो जाएगा। भारत में शासन करने वाले शासकों का काल क्रमानुसार लगाइए, तो सबसे पहले इल्तुतमिश आएगा 4, फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा, फिर शेर शाह सूरी आएगा, तो ये यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 यानी बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से भारत के ग्रैंड
ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है। 1915-16 में 2 होम रूल किसके द्वारा? तो ये आपका तिलक और एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, डी आंसर हो जाएगा। अगला, कौन इसमें गलत सुमेलित? औरंगजेब, 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये गलत सुमेलित है। पहला आंसर इसका सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ये हो जाएगा। हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपका कावेरी दक्षिण की है, गोदावरी दक्षिण के, गंगा ब्रह्मपुत्र यानी 2 और 3, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला, बैंक दर का तात्पर्य क्या है? तो इसका देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में स्थित है। अगला, आरबीआई का जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, अगर ये कम किया जाए तो बाजार में तरलता इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बढ़ जाएगी, सी आंसर हो जाएगा। अगला, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो ये आपके सामने रहा पेपर। तो बाकी कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं साफ साफ दिख नहीं रहे हैं, वो जब साफ दिखेंगे तो उसका डिस्कशन करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।